जय माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है। धूप है इस समय और मैं धूप का आनंद ले रहा हूँ। सभी सनातनियों को मकर संक्रांति की और खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे सिख भाइयों को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मेरा फिर वही पुराना काम। कल मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल पाया था रिएक्शन की, और मैं एक सूत्री कार्यक्रम लेके चलता हूँ। आप सभी को मालूम है, सड़ी को और सड़ाना मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है। तो आज फिर साड़ी को और सड़ाते हैं कुछ नए ढंग से। पहला क्वेश्चन करते हैं साड़ी से। साड़ी, ये बता, तूने बाराबंकी में राजकुमारी के लिए आवाज उठाई, उसके लड़के का पैर कट गया, ठीक? वो पिछले 3-4 महीनों से बैसाखी का सहारा लेके चल रहा है। तूने उसकी क्या हेल्प की? कितने पैसे दिए उसको? जो तूने व्यूज कमाए और उससे यूट्यूब की तेरी जो पेमेंट बनी, उस पेमेंट में कितने % तूने उसको दिए? पहला क्वेश्चन। मेरे पास वो लेटेस्ट वीडियो आ जाएगी, वो लड़का इस समय किस हालत में है। यूट्यूब के सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि तूने बाराबंकी की राजकुमारी की क्या हेल्प की, कितने पैसे दिए। क्वेश्चन नंबर 2। पूछता है भारत कि तूने जितने भी लोगों के ऊपर, मतलब यूट्यूबर नहीं, जिनकी तो अपील करती है कि इनकी हेल्प करो, ठीक है, वो तेरी उस वीडियो पे जो व्यूज आते हैं, जो भी पेमेंट आती है, क्या उस पर पेमेंट का 10% भी तो उस जिस असहाय या निर्बल व्यक्ति के नाम से तू पैसा कमाती है, क्या 10% भी तू उसको देती है? दूसरा हो गया। पूछता है भारत, तेरा वो जो तूने जग्गू बिष्ट पैदा किया, वो कहाँ का रहने वाला था? ये तेरी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, क्योंकि तूने बड़ा घिनौना आरोप लगाया था कि जग्गू बिष्ट ने कमेंट किया था कि मैं और मेरी वाइफ गांव में गए थे और नग्न अवस्था में वहाँ से गांव वालों ने पकड़ा था और हम लोग वहाँ से आए थे। ये तेरे आरोप है, वो वीडियो मेरे पास है। तू अपने दर्शकों को इससे झुठला नहीं सकती। पूछता है भारत, जवाब दे। साड़ी, एक बात और, वो अमित बिष्ट कहाँ है इन दिनों? जो तू हेमा उत्तराखंडी ब्लॉग मेरी भुल्ली को बदनाम करने के लिए तूने आकाश नाम के एक पात्र को तैयार किया, उसके बाद तूने उसको जिंदा रखने के लिए एक अमित बिष्ट नाम का फर्जी ब्लॉगर तैयार किया। वो कहाँ गया? और उसके बाद वो आईडी अमित बिष्ट वाली अमिता बिष्ट में ट्रांसफर हो जाती है, उसका नेम चेंज हो जाता है उसका। आखिर वो इन दिनों है कहाँ? पूछता है भारत। तेरे दिमाग में इतनी गंदी प्लानिंग आती है तो आती कहाँ से है? पूछता है भारत कि तू YouTube पे जो फर्जी आईडी बनाती है, फर्जी आईडियों से कमेंट करती है, तो ये आइडिया तेरी दिमाग में कैसे आता है? पूछता है भारत। सड़ी, तो इस समय ऑफलाइन गेम खेल रही है, तू ही कह रही है, मैं तो कह नहीं रहा। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों गेम खेलता हूँ, क्योंकि मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ तो वो फिर जो सा खेल खेले, मैं हर खेल के लिए एग्री होता हूँ, ठीक है? तो तू ऑफलाइन खेल रही है, तो पूछता है भारत कि तेरी कार्रवाई कहाँ तक चली। तो सड़ी, एक चीज और, तू जो ट्यूशन पढ़ाती है, इन बच्चों को क्या ज्ञान देती है? पूछता है भारत कि क्या मतलब एक आपराधिक गिरोह को कैसे संचालित किया जाता है, ठीक? और किस प्रकार के गिरोह के मतलब जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कमेंट का डिपार्टमेंट कौन सा हुआ, ठीक है? वीडियो बनाने का, रिएक्शन देने का डिपार्टमेंट कौन सा हुआ,
किसी के फेवर में बोलने का डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? तो ये अपने ग्रुप के सदस्यों को, जो अब तेरे गिरोह के मेंबर हैं, उनकी क्या फीस लेती है तू? मेंबरशिप क्या होती है उनकी, ये बता। पूछता है भारत। मैंने कहा था मैं यूट्यूब को तो बिल्कुल मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए देखता था, लेकिन तूने मुझे एक यूट्यूबर बनाया, ठीक? उसके बाद तेरी ही देखा देखी करके, जिसको कहते हैं कॉपी नकल करके, मैं यूट्यूबर बना, क्योंकि तूने मुझे इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित मुझे और मेरी वाइफ को किया था कि मुझे मजबूरन एक यूट्यूब पे अपना चैनल खोलना पड़ा, ठीक? और उसके बाद मुझे तुझे तेरी ही भाषा में जवाब देना पड़ा। पूछता है भारत कि ये प्लानिंग से दिमाग में कब से चल रही थी और कितने लोगों के साथ तूने ऐसा किया? पूछता है भारत कि तेरे गिरोह के सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन घट क्यों रही है? इसकी भी पूरी जानकारी हमारी पब्लिक को, चाहे वो तेरे व्यूजर्स हों चाहे मेरे व्यूजर्स हों, वो उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि तेरे गिरोह की सदस्यों की संख्या निरंतर घट क्यों रही है। तो सारी तू एक चीज कह रही थी, वो डेली भूल जाता था, आज मुझे याद आ गया। तू कह रही थी कि अपने एक उसमें लाइव में कि क्या कहते हैं, वो इतना पतला है, हमारे यहाँ तो खेतों में एक डंडा लगाते हैं और डंडे में ऊपर बांधते हैं, उसमें एक सर टांग देते हैं पुतला टाइप का, जिससे कि पशु पक्षी या कोई जानवर ये देखे कि इंसान खड़ा। तो तेरी जानकारी के लिए मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, बड़ा कान में तेल डाल के सुन। मेरे क्षेत्र के बहुत से लोग, गढ़वाल के या नारायण बगड़ के क्षेत्र के लोग तुझसे तेरी लाइव में जो कमेंट करते हैं, उनसे पूछना कि भाई जब तुझे मेरा नाम मालूम है, बेरी पागल कहते हैं मुझे, तो उनसे ये भी पूछना क्या मैं कभी मोटा था? बचपन से आज दिन तक मैं हमेशा ऐसा ही था। और तुझे एक चीज़ बताऊं, मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे 2 गुरु थे, एक शिक्षा के क्षेत्र में मेरे गुरु जी थे स्वर्गीय रामविलास पांडे जी को, उनको सत नमन है, और एक अभी मौजूदा मेरे गुरुजी जिंदा है ना, जो उस लाइन के हैं जिसको मैं लगभग आज से 20 साल पहले छोड़ चुका, ठीक? 20-22 साल हो गए मुझे। तो वो गुरुजी कहते थे मेरे, उनका एक मंत्र दिया था मुझे, मोटा देख के डरना नहीं और पतला देख के लड़ना नहीं। बिठा ले अपने दिमाग में। तेरी उस बात का जवाब मैंने आज ये दे दिया। अब आते हैं कमेंटों पे। मेरी वाइफ की ब्लॉग में, कल की लाइव में, ब्लॉग में नहीं, कल की लाइव में एक मैंने कहा ना कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं, तो एक निर्लज्ज और हैं। अब मैं आज नपे तुले शब्दों में कहूँगा, वो कमेंट करती हैं कि भागीरथी जी आप हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन आपने बिष्ट जी को चूज करने में जो आपकी ये पसंद थी, यहाँ आप कुछ गड़बड़ आ गई। तो मैं आपकी जानकारी के लिए, अमृतांजना बिष्ट जी आप कमेंट करती हैं तो आपको बता दूं, भागीरथी को मेरी पुराने हिस्ट्री के बारे में, पुराने जीवन के बारे में, जो भी मेरा इतिहास रहा हो, वो मैंने बता रखा था। क्योंकि आज जो मैं हूँ और आज से 20 साल पहले मैं क्या था, ये मैंने उनको उनकी नॉलेज में डाल रखा था। आप कभी जब वो लाइव आएंगी, आज आ सकती है, कल भी आ सकती है, वो लगातार लाइव रहेगी 2-4-10 दिन, तो आप उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन कीजिएगा कि क्या बिष्ट जी ने आपको ये बताया था या नहीं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, साथ देने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। जो नकली बुआ है ना, तुझे बता दूं, उसने इतना गजब का खेल खेला था, प्रोपोगंडा। जिस दिन ये कर्णप्रयाग में एडमिट थी 29/11/2023, तो उसने जो है एक अफवाह फैला दी कि जो है ये कि गुन्नू की मम्मी या डॉली की मम्मी
भाग गई। उसके आप ज़्यादा उत्सुक हैं तो कर्णप्रयाग चली जाएं आप, उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में 29 तारीख को एडमिट हुई कि नहीं भागीरथी देवी, आप ये वहाँ कंफर्म करें, ठीक है। तो उसके बाद ये सिचुएशन बना दी उसने, बिना गलती किए या बिना गलती के। एक तो उसकी माँ मरती है और उस चोट के लिए आदमी एडमिट होता है, ठीक, मेडिकल हो रहा है उसका, और अफवाह क्या उड़ा रही है। तो इसलिए अपने कमेंट सोच और समझ के ही करें, ठीक है। मैं आपसे यही आशा रखता हूँ। तो कुंसा सजवान जी, इनका पूरा नाम सुन लीजिए, जो इनका यूट्यूब चैनल भी है, KAUNSASAZWAN, कुंसा सजवान जी। मैं आपको बता दूं, आपने 2 कमेंट किए थे, एक कमेंट आपने डिलीट कर दिया। अब मुझे आपके कमेंट का आंसर देना था। तो पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने कमेंट किया तो उसे डिलीट क्यों किया? क्योंकि आप सड़ी की प्रबल समर्थक हैं, आप सड़ी की प्रबल समर्थक हैं, ठीक। मैं निराधार किसी पे आरोप लगाता ही नहीं। आप उसकी लाइव में भी जुड़ती हैं, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है आप किसकी लाइव में जुड़ रही हैं, किसके फेवर में कमेंट कर रही हैं, किसके फेवर में नहीं कर रही हैं, ठीक। लेकिन मैंने तो आपसे कहा नहीं कि आप मेरी वीडियो देखिए या कमेंट कीजिए। तो ये कमेंट करती हैं कि मेरी छोटी बेटी, ये लिखती है कमेंट में कि मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछती है कि उल्लू का पट्ठा क्या होता है। आपके वीडियो में उसने सुना। सजवान जी, मैं आपको बताऊं, आपको पहले तो आप जिसकी प्रबल समर्थक हैं उसकी पुरानी वीडियो दिखाइए, जिसमें वो जूते चप्पल और किन किन भाषाओं से नवाज रही है हमें, ठीक। और आप, अगर आपको उल्लू के पट्टे का अर्थ नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ, आप संदर्भ सहित इस प्रकार से व्याख्या दीजिएगा अपनी बिटिया को, समझाइए। उल्लू का बच्चा हुआ उल्लू का पट्टा, ठीक। तो अब सिंपल सी बात है। आपको कौन कह रहा है कि अपने बच्चों को मेरी वीडियो दिखाइए? आपको कहा मैंने? क्योंकि आप जिस पाले में खड़ी हैं वो मेरा धुर विरोधी है, बात खत्म हो गई। तो आज लोहड़ी, मकर संक्रांति और खिचड़ी के त्यौहार के दिन मुझे रिएक्शन देना पड़ा। और मैं निरंतर अपने काम में जिसके पीछे पड़ जाता हूँ तो अपने काम को निरंतर करता हूँ। तो अभी हमारी पूजा वूजा हुई तो कुछ देर पूजा में लगा मुझे, इसलिए वीडियो ब्लॉक की थी मैंने, शूट नहीं किया। अब मैं पुनः वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब पूजा वूजा हो चुकी है और रिएक्शन का भी काम आज की डेट का मेरा एंड हो गया है। अब सभी मेरे चाहने वाले और मेरे हेटर्स का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे चाहने वाला हैं वो तो मेरे दिल में हैं ही और रहते ही हैं, लेकिन जो मेरे हेटर्स हैं उनका भी दिल से धन्यवाद है। कम से कम वो मुझे किसी न किसी बहाने देखते तो हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेता हूँ। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें और पॉजिटिव कमेंट करें, निगेटिव कमेंट न करें, ठीक। जहाँ आपको गलत लगता हो धरातल पे, पहले धरातल पे जाएं, ठीक। यूट्यूब पे ही देख के अपनी राय व्यक्त न करें कि उसने क्या कहा था कि कौवा कान ले गया और कौवा के पीछे दौड़ लिया आप लोग, ठीक। धरातल पे जाएं, धरातल पे देखें, वास्तविकता का पता लगाएं, उसके बाद ही कोई इस प्रकार का निगेटिव कमेंट करें, ठीक। और जिन्हें लगता हो कि मेरे रिएक्शन को लाइक करना चाहिए वो लोग लाइक करें, और जिन्हें लगता हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें,
और जिन्हें ना लगता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, वो कतई सब्सक्राइब न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल दोस्तों।